हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेठ जी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन हिंदी एलएलएच द्वितीय भारतीय भाषा आंसर की बता रहा हूं। आप लोग फटाफट मिला लें। सेकेंड सीटिंग का है सेठ जी का, 100% करेक्ट मिलेगा। सभी लोग आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरीवन जल्दी से आप लोग मिला लीजिए, है ना। आपको 100% करेक्ट आंसर की दिया जाता है ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर। सब लोग प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करें। चलिए आइए हम शुरू करते हैं बिना आपके टाइम बर्बाद किए हुए। ओके, चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो देखिए आपका पहला है कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग, तो आपका इसमें सही हो जाएगा देवराइन। दूसरा है वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा 2। डाल पर चिड़िया गाती है, ये जो है अधिकरण कारक 3 में ये होगा। 4 नंबर प्रश्न है आप भला तो जग भला, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 4 का ये होगा। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, सुनिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, 5 का सी हो जाएगा। चलिए आगे, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशिष्ट आर्थिक के परिचय क्या कहलाते हैं, तो योग रूढ़ 6 में होगा। अभिलाषा शब्द में उपसर्ग तो अभी होगा, 7 का बी। 8 है पूजा शब्द में प्रत्यय है तो आ हो जाएगा, 8 का बी। माँ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो माहीनाथ 9 का ये होगा। यथाक्रम शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास 10 का डी होगा। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के लिए अवदान रेखांकित करती है, तो आपका 10 11 में से खुशबू रचते हैं हाथ। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, यह पंक्ति से कविता है तो झांसी की रानी 12 का डी होगा। कौन गांव में अपने झोपड़ी खोज करते हैं, तो सुदामा जी 13 का ये होगा। 14 नंबर है बांस के वन पाई की, ये जो वन है इसमें आपका राह भटकते हिरन के बच्चे 14 में सी होगा। निम्न में से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है, तो बच्चे की दीवा 15 का डी होगा। नल नर की अल नूर की गाती एक एक करी, जो है ये जो है ना तू जिंदा है तो 16 का डी। कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों दुखजीनों और असहायों की भलाई के लिए हो, बच्चे 17 का डी। 18 कबीर दास किस काल के है ना निर्गुणोषिक कवि थे, तो भक्ति काल 18 का ही होगा। गोपाल सिंह नेपाली की कविता है तो 19 का बी पीपल हो जाएगा। 20 है यहीं से इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की, तो खुशबू रचते हैं हाथ 20 का बी होगा। सभापति कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, का इसका ये होगा। जाता रहता है कौन पदबंध है, तो 22 में बी होगा क्रिया पदबंध। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, इस वाक्य का उदाहरण है, तो ये मिश्र वाक्य होगा 23 में बी। 24 से निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, 24 का डी होगा। 25 है राजा शब्द का पर्यायवाची, तो इसमें आपका ना विभुद होगा। आकाश शब्द का विलोम, तो आपका सी होगा, 26 का सी होगा बताल। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द, तो अभिनेत्री 27 का डी होगा। अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो धोखा देना 28 का सी होगा। पंचवटी शब्द कौन सा समास है, तो 29 का बी होगा द्विगु समास। सप्ताह शब्द का विशेषण, तो 30 में सी होगा साप्ताहिक। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह संयुक्त वाक्य है, 31 का सी। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध बी हो जाएगा। माँ बाप कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास 33 का सी। 34 है तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, ये आपका जो है ना कि यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। विभिन्न प्रकार की क्रिया समस्याओं और बदलाव से कौन विचलित नहीं होते, तो कर्मवीर 35 में होगा। 36 है कि कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है, तो जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, 36 का भी। लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना पूरी, ये जो है बच्चे की दुआ होगी, 37 का भी। 38 है मैं कहता हूँ सुरझनवारी तू रखइयो, ये जो है कबीर दास का हो जाएगा। पीपल शीर्षक कविता किससे हमारा, तो प्राकृतिक विविधाओं के रूप में 39 का सी। पावस शब्द का क्या अर्थ है, तो वर्षा। ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद कितने पैसे थे, तो 12, 41 का डी होगा। बाल गोविंद भगन की स्वभाव से कैसी थी, सुभग और सुशील। आगे है कलेवा शब्द का अर्थ क्या है, तो सुबह का जलपान, 43 का बी। 44 है किस लेखक को लोक मन का मर्म गलाकार, तो प्रेमचंद, 44 में बी। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रहती, अमीना। बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ कब शुरू होती, तो कार्तिक से। हुंड्रू के जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, यात्रा वृत्तांत, 47 का बी।
किसने कहा कि शादी की पवित्र महत्ता तभी होती है? महात्मा गांधी। 48 का सी। झरना के एक और जंगल रांची है तो दूसरी ओर कहाँ है? तो हजारीबाग। 49 का डी होगा। 50 है उंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फुट। सुदामा की दिन दशा देखकर कौन रोए? तो श्री कृष्ण। 51 का बी होगा। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो एक हिरन। 52 का सी। किसकी तलवारों की वार देखकर मराठे पुलकित होते थे? 53 का सी। लक्ष्मीबाई की। पीपल के पेड़ पर कौन चह चह रहा रही थी? तो कोयल। कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं? बिहारी। 56 है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये जो है बच्चे की है प्रार्थना। 56 में सी। सराय का अर्थ होता है सच्ची। पंछी की गिलियरा घर कहाँ है? तो पीपल के वृक्ष के कटोर में। 58 का सी। 59 जो गगन के फूल बातों में बिरथा नहीं तोड़ते, ये कर्मवीर होगा। 59 का बी। 60 है वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? तो वसुधा के लिए पृथ्वी होगा। ठेस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 61 में आपका सी होगा फणीश्वर नाथ रेणु। 62 है अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? तो बड़ी भाभी। 62 में ये होगा। आगे है कि कलिंग महाराज की पुत्री का नाम? तो आपका पद्मा। आगे है कि हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार क्या करते थे? शस्त्र। 64 का बी होगा। किसके घर के सामने एक वकील रहते हैं? तो लेखक प्रेमचंद के। आगे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो 66 में सी होगा निंदा। आगे है आपका ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्योंकि भीख मंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं की। पंक्ति किस है? तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। 67 का डी होगा। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थी कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता था? तो भिक्षु वर्ग में। 69 का बी होगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो कक्षा 8 में। 70 का डी होगा। 71 है कि है ना वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन वर्ण। आगे है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त है तब वो क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। 72 का सी। स्वर ध्वनि के कितने भेद होते हैं? तो आपका 73 का बी 5 होगा। हुआ तो व्याकुल शब्द का सही संनिहित बी प्लस आकुल सी होगा। 75 है अनुनासिक नासिक की ध्वनि प्रकट लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु। 75 में ए होगा। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 76 का डी द्वंद्व। निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो ये देखिए 77 में डी होगा। 78 है ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। 78 का बी होगा। आगे विभाजन शब्द कौन लिंग है? तो विभाजन जो है आपका पुल्लिंग है। 79 का बी है। वाष्प शब्द क्या है? तो वाष्प जो है ना तद्भव है। सभी मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। सेकंड पाली का है, सभी लोग लाइक शेयर करें। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपका 81 में सी होगा, ना हो जाएगा, ठीक है। संध्या शब्द क्या है? तो संध्या देखिए ये संस्कृत के शब्द है, ये तत्सम है। आप लोग सभी लोग ए से लेके जे तक के इसमें मिला सकते हैं। सब क्वेश्चंस इधर उधर खाली होते हैं, बाकी क्वेश्चन यही होता है। कहीं किसी कोई भी सेट हो आप इससे मिला सकते हैं, है ना, घबराइए मत, इससे मिला सकते हैं। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न दंत से बोला जाता है। 83 का डी होगा। ल कौन सा व्यंजन है? तो ल जो है उसमें व्यंजन है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर जो होते हैं त्रिमात्रिक होते हैं। 85 का बी। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ऋषि। 86 का डी हो जाएगा। 87 नंबर निम्न में कौन शुद्ध है ना? तो देखिए कुशासन सब जगह लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो सही जो लिखा है कालिदास हो जाएगा बी, ठीक है। आगे घी शब्द क्या है? तो घी जो है ना आपका घी खत्म हो गया, घी गिर गया, पुलिंग होता है, ठीक है। सभी लोग प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलेंगे, आपके लिए इतना मेहनत होता है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सांपिन हो जाएगा। 89 में ए होगा, ठीक है ना। जी घबराता है यह कौन क्रिया है? तो इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगा। 90 का बी। त्रासना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो त्रासना का मतलब होता है आकार देना। तो 91 में ए होगा, आकार देना, ठीक है। आगे 92 है किनके पास धन अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 92 का बी होगा। खेमा कितने वर्ष का था? तो ये जो खेमा था ना तो लगभग 7-8 वर्षों का था। 93 का ये होगा। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, ये किसका है? तो खेमा ने
मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी के बेटी का नाम क्या था? तो अंजू होगा, है ना। 95 में हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है? तो खुशबू। 96 में ए हो जाएगा। 97 है किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया था? तो खेमा के पिता ने। 97 का ए होगा। मानू ने विवाह में किसके साथ हाथ की बनी शीतल पट्टी माँ ने दी थी? तो इसमें आपका शीर्षण के हाथ की। आगे था का उच्चारण स्थान क्या है? तो था का उच्चारण स्थान बी होगा, दंत। और आगे 100 नंबर है, जिस स्वर, है ना, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों साथियों में शेयर करेंगे, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बेस्ट ऑफ योर लक, टाटा, बाय बाय।